कौन से ऐसे काम हैं जो 5वें महीने से आपको शुरू करने ही चाहिए आपकी प्रेगनेंसी के लिए? इससे हितकारी बात हो नहीं सकती। 4 महीने तक आप नौजिया और अलग-अलग चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं। 60% वुमेन तो करती हैं। 40% 30% वुमेन होती हैं जिनको कि शुरू से ही बहुत कम्फर्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बॉडी टू बॉडी चीज़ें डिफ़र करती हैं। पर 5वें महीने से हर प्रेग्नेंट माँ को कुछ काम ज़रूर से करने चाहिए। वो क्या हैं? जो उसकी प्रेगनेंसी को मज़ेदार, बेहतरीन, सुखदाई बना देते हैं। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आइए जानते हैं। देखिए, 5th मंथ से आपको आपके बेबी के किक्स फील होते हैं। बच्चे की हड्डियों का कैल्सिफिकेशन यानी कि सॉलिडिफिकेशन और मजबूती कहते हैं आना चालू होती हैं, और नर्वस सिस्टम भी बहुत रैपिडली ग्रो करता है। बच्चा अब आपको सुन भी सकता है 5वें महीने से। तो ऐसे में अब आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और प्रोटीन की बहुत अच्छी आवश्यकता है। तो इसके सोर्सेज या इसके सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर लीजिए और खाने में कैल्शियम बढ़ाइए। दूसरा है ज़रूरी मेडिकल चेकअप। इस समय पर लेवल 2 स्कैन, जिसको कि एनिमलिया टारगेट स्कैन भी कहते हैं, ये होता है और ये बच्चे के पूरे शरीर की प्रॉपर स्कैनिंग करता है और इससे ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई शारीरिक रचनात्मक विकृति तो नहीं। 18 से 22 हफ्ते के बीच एनिमल स्कैन कराना बिल्कुल नहीं भूलना है। वैक्सीन्स अगर आपको प्रेगनेंसी की दोनों नहीं लगी है तो इसे आप जरूर लगवा लीजिए। इस समय ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी जेस्टेशनल डायबिटीज का टेस्ट और बीपी के लिए आपके टेस्ट होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को 5वें महीने के बाद 20 हफ्ते के बाद में ये चीज़ें आ जाती हैं और इससे प्रेगनेंसी में बहुत रिस्क होता है, तो इसको आपको कंट्रोल रखना है और इस समय एक टेस्ट मैंडेटरी होता है, वो आपको करवाना है। डाइट और सप्लीमेंट पे अब आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि अब बच्चे का वेट गेन करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन डेवलपमेंट भी उसका बहुत रैपिड हो रहा है, तो ड्राई फ्रूट्स को शामिल कीजिए अपनी डाइट में। आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स 12 घंटे के गैप से एक दिन में लेना है तो एक रात में। आयरन आपने नाश्ते के बाद लेनी है, तो डिनर के टाइम कैल्शियम खाना है आपको। सॉल्ट और शुगर दोनों का ही कंट्रोल रखना है 5th मंथ ऑनवर्ड्स। ना ज़्यादा मीठा खाना है, ना ज़्यादा सॉल्ट इंटेक आपको अपनी डाइट में रखना है। नेचुरल मीठी चीज़ें या प्राकृतिक अच्छी हेल्दी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से खानी है। पैदल ज़रूर चलना है। प्रोटीन के सोर्सेज डाइट में ज़रूर बढ़ाने होंगे ताकि वेट गेन प्रॉपर हो और बच्चा अच्छे से डेवलप हो। ये डाइट के प्रिकॉशंस हैं। फिजिकल एक्टिविटी और सेफ वर्क आपको पता होना चाहिए कि 30 मिनट पैदल तो चलना ही है। इससे गैस, एसिडिटी, नोजिया, मूड डिसऑर्डर, लेथार्जी, पाचन की समस्या, कब्ज की समस्या, पैरों में दर्द, सब ठीक रहेगा। 30 मिनट पैदल चलिए, थोड़ा योगा और थोड़ा प्राणायाम जरूर कीजिए। इससे आपकी प्रेगनेंसी के डिस्कम्फर्ट काफी कम हो जाएंगे, 2-4% ही बचेंगे। इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जर्नलिंग करें, लिखिए अपने बच्चे के लिए जो इमोशंस आप फील कर रही हैं वो सब कुछ लिखते जाएं। हो सकता है कि 10-20 साल बाद वो आपके बच्चे के लिए काम आए। इमोशनल नर्चरिंग के लिए आपको अच्छी नींद लेना, अच्छा खाना खाना भी जरूरी है और पॉजिटिव चीजें पढ़ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना, अच्छा संगीत सुनना। कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस कि बहुत देर तक खाली पेट आपको नहीं रहना है। एसिडिटी और गैस इतनी ज्यादा होगी कि आपको बहुत उल्टियां हो सकती है, मन खराब हो सकता है। तो मुट्ठी भरी खाना है, हर 2 घंटे के अंदर थोड़ा तो कुछ जरूर खाना है। पोर्शन साइज बड़ा नहीं रखना है, इसका पूरा ध्यान रखें, नहीं तो आप सफोकेट फील करेंगी, शॉर्ट ब्रेथ फील करेंगी और पेट भी डिस्टर्ब हो सकता है। थोड़ा थोड़ा खाना है लेकिन बार बार आपको खाना है। घर के बेसिक काम जरूर करने हैं, फिजिकली एक्टिव रहना है। अपने बच्चे के लिए जो सामान तैयार करने हैं वो भी आपको धीरे धीरे तैयार करने हैं, उसकी जानकारी लेनी है, उसके बारे में पढ़ना है। आप हमारे न्यूबॉर्न केयर वीडियोस भी देख सकती हैं। बच्चे से संवाद करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब बच्चा माँ को और माँ के आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसको सुन सकता है। तो बच्चे से अब आप बॉन्डिंग डेवलप करें, जरूर बात करें, पेट पे हाथ रख के सहलाएं क्योंकि आपका टच भी बच्चा सेंस कर सकता है। तो ये सारी चीजें 5th मंथ ऑनवर्ड आपको याद रखनी है, करनी है, ताकि आपकी प्रेगनेंसी खुशनुमा हो। स्टे हेल्दी।